बोलो शंकर भगवान की। ध्यान दें, आज गणेश कार्तिक में वार्तालाप चल रहा है कि पहले विवाह मेला किया जाए। लड़ाई हो रही है तो पार्वती मैया ने कहा कि चिंता ना करो, दोनों पुत्रों को बुलाया, दोनों पुत्र चल करके गए गणेश कार्तिकेय माता और पिता के पास। कहा देखो, जो सबसे पहले पृथ्वी के परिक्रमा करके और मेरे पास आएगा उसी का विवाह सबसे पहले होगा। कार्तिकेय महाराज सबसे पहले मोर पर बैठे चलिए परिक्रमा करने के लिए। इतना सुना कि भाग खड़े हो गए। अब गणेश भगवान नहीं जा रहे, गणेश भगवान ठहरे। पार्वती मैया ने भोले बाबा ने कहा क्यों गणेश तुम क्यों नहीं गए? कब बस ऐसे ही नहीं गए। अरे कार्तिकेय पहले आ जाएगा तो विवाह कार्तिकेय का हो जाएगा, हमें नहीं पता। तो गणेश ने का अधिकार भी, अगर ऐसा होगा लिखा होगा तो अधिकार भी बड़े का है नहीं बड़े वो करते कार्तिकेय। लेकिन रहा मेरे विवाह का सवाल, अगर तुम्हारी चाह है मेरा विवाह पहले हो जाए तो मेरा ही होगा, मुझे विश्वास है। भोले बाबा ने कि परिक्रमा नहीं करने जाओगे तो विवाह कैसे होगा? जीत जिसकी होगी उसी का विवाह होगा। लेकिन गणेश बहुत बुद्धिमान है। कार्तिकेय परिक्रमा करने भाग खड़े हुए और गणेश ने जल्दी मंदी गए, स्नान ध्यान किया, सुंदर वस्त्र पहने और पीले वस्त्र पहन करके आए और भोले बाबा मैया पार्वती से कहा दोनों लोग इकट्ठे बैठ जाए। गणेश ने बाबा और मैया को इकट्ठा बिठा दिया और 7 परिक्रमा लगाए भोले बाबा और पार्वती मैया के, और सामने खड़े हो गए। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधो च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा। भोले बाबा ने कि गणेश जी क्या कर रहे हो? कहा तुम्ही माता च पिता तुमेव, तुम्ही माता हो, तुम्ही पिता हो, तुम्ही सखा हो, तुम्ही देव हो, तुम्ही पृथ्वी हो, सभी तुम हो, क्योंकि सारे तीर्थ माता पिता के पास में विराजमान है। मैंने आपके साथ परिक्रमा कर लिए, मेरे पृथ्वी के पूरे भूमंडल के परिक्रमा हो गए, मुझे कोई परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना, जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उसे तीर्थ पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब इस समय सावन का महीना चल रहा है, लगा लिया डीजे, पहन लिए रंग बिरंगे वस्त्र, माता पिता के चरण भी नहीं छुए जा रहे हैं। कहां? हरिद्वार। प्यारे कल्याण, हरिद्वार ऐसे जाने से नहीं होगा जब तक माता पिता के चरणों की सेवा नहीं करोगे, क्योंकि युवा अवस्था में बालक के जब तक विवाह नहीं होता है उस बच्चे के सारे तीर्थ माता पिता के पास हुआ करते हैं, उसे तीर्थ की कोई आवश्यकता नहीं। तो माता पिता के चरणों की सेवा करें, माता पिता के दर्शन करें, प्रातः काल उठे, प्रातः स्मरणीय माता पिता को प्रणाम करें, उसका तो वही तीर्थ है। पत्नी का तीर्थ पति है और बच्चे का तीर्थ माता पिता है। सर्वत्र जो है माता पिता है, पत्नियों का सर्वत्र पति है। पति ही तन है, पति ही धन है, पति ही मन है। देवियां अपने पति के चरण भी नहीं छूती, कहीं होली पे भले छू लेती हो, तीजों का त्योहार आता है सावन में भले छू लेती हो, लेकिन वैसे कोई मतलब नहीं पति के चरण छूने है। एक कलयुग चल रहा है देवियों, कलयुग कलकाल में जो पति के चरणों की सेवा नहीं करेगा ना, उसे पतिलोक में दर्शन नहीं होगा, पतिलोक का दर्शन नहीं होगा और पतिलोक में स्थान प्राप्त नहीं होगा। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए रोज चाहिए कि प्रातः काल उठो, अपने सबसे पहले पति का दर्शन करो और पति के चरणों को वंदन करो। क्योंकि आजकल मालूम क्या है बता दें, आजकल देवियों का क्या हाल है कि प्रातः काल उठी, सर्दी का मौसम, न स्नान ध्यान किया न कुछ किया और जल्दी बल्दी से छोटा आटा गूंदा और आटा गूंद करके पतिदेव जा रहे ड्यूटी, तो भोजन बनाया, पहली रोटी गाय वाले खिला दी पति को और बीच का भोजन बच्चों को खिला करके विद्यालय भेज दिया और अंतिम रोटी किसकी बची? डीओजी साहब रसोई खा। जब डीओजी साहब की रोटी खाओगी तो वैसा ही मन में। अब वो तो गाय की रोटी खा खा कर
गैया बन गए, बजरबंटू बन गए पति। और लास्ट वाली रोटी भैरव जी की खा करके स्वयं वैसे ही आचरण, वैसी आदत, वैसी चिल्लाने की, झगड़ाने की आदत। अब पति जी बेचारे ड्यूटी से आ रहे थे, रात्रि हो गई, साइकिल खराब हो गई, चेन टूट गई, बेचारे जैसे जैसे रात को घर में प्रवेश किया। अब पत्नी जी कहती देखो आप ये जल्दी आ गए, क्योंकि वो तो रोटी खाए किसकी, दियो जी साहब, तो वैसे बोलते। अब दरवाजे पर खड़ी है, जैसे ही पतिदेव ने दरवाजा खटखटाया, अब गई चलती हुई दरवाजे को खोला, क्यों आज ने कहा लगा दी, यानी पति बोल पाते कुछ अपनी बात कह पाते उससे पहले सवार हो गए, क्योंकि वो रोटी का असर है, पति गलती नहीं है, रोटी का असर है। अब वो पे सवार हो गई, अब वो गाय की रोटी खाए हुए बजरबंटू की तरह सीधे खड़े हैं। पूछा बार बार क्या हुआ, इतनी देर कहाँ लगाई, कहाँ गए? कहने लगे साइकिल की चेन टूट गई थी इसलिए, क्योंकि वो धीरे आवाज में इसलिए बोल रहे गाय की रोटी खाएंगे तो भैया। तो याद रखना देवियों को चाहिए प्रातः काल स्नान ध्यान करके घर में भोजन बनाए, भोजन बना करके भगवान को भोग लगाए, पहली रोटी गाय को खिलाएं और अपने परिवार को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, स्वयं खाएं, उसके बाद में अंतिम रोटी कुत्ते को अर्पण करें। बोलो शंकर भगवान ये देवियों का कर्तव्य होता है। आज के सभी कथा सुने शिव पुराण की, ये नियम कर लो, अपने अपने पतियों के चरण सभी छोड़ के बोलो शंकर भगवान की, क्योंकि पति के चरणों में स्वर्ग होता है, स्वर्ग का स्थान प्राप्त होता है। एक सती थी जो बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, उनके पति खेत पर हल जोतने गए, हल जोत करके बैलों को बांधा, घर में प्रवेश किया, तो पत्नी जो थी चावल आंगन में बैठी बैठी पीट रही थी। पति ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा पत्नी ने खोला, पति थके हुए थे, जल पीने के लिए दिया और पति जी को नींद आ गई तो गोद में लेट करके सो गए। अब जब पति जी सो गए तब तक आंगन में अग्नि जल रही थी, अग्नि कुंड था और वो बच्चा जो था 6 महीने का बच्चा चलते चलते मुंह से उस अग्नि में जाकर के गिर गया। अब पत्नी सोच रही मैं बच्चे को बचाने जाती हूँ तो पति की नींद टूट जाएगी, और पति की नींद नहीं तोड़ती हूँ तो बच्चा मेरा मर जाएगा, जल जाएगा। लेकिन धन्य उस सती के लिए बच्चे के प्राणों की आहुति लगा दी, वो जाकर के कुंड में गिर गया, लेकिन पति की निद्रा नहीं टूटी, पति सोता रहा। जब कोई उस कुंड से आवाज नहीं आई तो धीरे धीरे आंसू उस पत्नी के पति के मुख पर गिरे, एकदम उठ करके बैठ गया। क्या हुआ? पत्नी कहती कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ है, क्योंकि आंसुओं की पहचान होती है, जो खुशी के आंसू हैं वो ठंडे होंगे और जो गम के आंसू होंगे वो गर्म होंगे, ये आंसुओं की पहचान है। पति पहचान गया कोई करुण है, क्योंकि तुम्हारे आंसू इतने ताप दे रहे हैं, गर्म है। तो बताया बच्चा हवन कुंड में जाकर के गिर गया। दौड़ते दौड़ते पति पत्नी गए तो देखा अग्नि कुंड में बालक खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, क्योंकि आग शीतल हो गई। करल सुधारित करही मिटाई और गोपद सिंधु अनल से पिलाई। गरम पानी भगवान की जब कृपा होती है तो विष भी अमृत बन जाता है, और भगवान की कृपा होती तो गाय के खुर में समुद्र आ जाता है और आग भी शीतल हो जाती है। आज उसकी पतिव्रत धर्म के कारण, शक्ति के कारण आग शीतल हो गई। तो ऐसी पत्नियों को चाहिए कि अपने पति के चरणों की सेवा करें, पतियों से आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस घर में पति पत्नी प्रेम से रहते हैं उस घर में कभी भी कोई दुख नहीं आता। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आज वही कहते हैं गणेश प्रभु, बाबा मैया मैंने आपका परिक्रमा कर लिया, तो सारे तीर्थों का परिक्रमा कर लिया, अब मुझे कोई दुख नहीं है। पार्वती मैया गणेश को गोद में ले लिया और लेकर के विचार करने लगी पहले विवाह गणेश का होना चाहिए। उसी समय गणेश के विवाह की बात हो रही थी, तब तक इधर विश्वरूप नामक प्रजापति के सिवा
और पार्वती मैया के पास पहुंचे। उन प्रजापति ने कहा हमारी कन्याएं हैं दो, सिद्धि और बुद्धि। इन दोनों कन्याओं का मैं आपके पुत्र के लिए विवाहित करना चाहता हूं। भोले बाबा मैया पार्वती तैयार हो गए। प्रजापति की कन्या सिद्धि और बुद्धि के साथ में गणेश का विवाह कर दिया। बोलो गजानन भगवान की जय हो। सिद्धि और बुद्धि ये दोनों कन्याएं प्रजापति की भगवान गणेश के साथ में विवाहित हो गए। अब धीरे धीरे गणेश भगवान की दो पत्नियां हैं, सिद्धि और बुद्धि, दोनों साथ में रहते हैं। समय आने पर गणेश के दो पुत्र पैदा हुए, शुभ और लाभ। जिस घर में गणेश की पूजा होती है वहां सिद्धि और बुद्धि ये दोनों जाती है पत्नियां साथ में, और इनके पुत्र हैं शुभ और लाभ, ये दोनों वहां विराजमान होते हैं। जहां गणेश को पुकारा जाता है वहां सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ विराजमान हो जाते हैं। और जिसके घर में गणेश भगवान के साथ में परिवार विराजमान है उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं। बोलो गणेश भगवान की कि गौरी के लाल को, गौरी के लाल को मना लीजिए, चरणों में सिर को झुका लीजिए, चरणों में सिर। गौरी के लाल को, गौरी के लाल को मना लीजिए, चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे उसकी सवारी। एक कंठ में आवंती चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे उसकी सवारी। और अपने दर्शन को गणपति, अपने दर्शन को गणपति दिखा दीजिए, गणेश भगवान की प्रथम पूजा होती है। सबसे पहले गणेश भगवान अपनी पत्नियों के साथ में, पुत्रों के साथ विराजमान होते हैं। बोलो नारायण भगवान की। इधर तो गणेश का विवाह हो गया, दो पुत्र हो गए। तब तक कार्तिकेय महाराज जो पृथ्वी का परिक्रमा करने गए थे भूमंडल का, जब तक पूरा परिक्रमा करके आए तब तक गणेश का विवाह भी हो गया, दो पुत्र भी हो गए। नारद जी ने जाकर के कार्तिकेय को रोका। कार्तिकेय से कहा कार्तिकेय महाराज तुम्हारे साथ गड़बड़ हो गया था क्या, कि तुम्हारे पिता ने माता ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। क्या किया? कहा तुम्हें भेज दिया परिक्रमा करने और गणेश को नहीं भेजा, गणेश का विवाह कर दिया बुद्धि और सिद्धि के साथ में। अब तो दो पुत्र भी हो चुके, इतना समय हो गया। इतना सुना कार्तिकेय महाराज ने कैलाश पर्वत पर गए, न भोले बाबा से बोले न पार्वती मैया से बोले, और क्रोध में आकर के एकांत में बैठे। भोले बाबा ने कही स्कंद क्या बात है, बड़े दुखी हो, मेरे पास आओ। स्कंद भगवान ने एक बात भी नहीं सुनी, वहां से भाग खड़े हुए। और भागते हुए कार्तिकेय महाराज एक मन में तपस्या करने लगे। तपस्या करते देख करके नारद जी ने आकर के बताया कि तुम्हारा पुत्र उम्मत में तपस्या कर रहा है। उम्मत में जाकर के पार्वती मैया और भोले बाबा पहुंचे। बेटा आंखें खोलो, तुम्हारी माँ तुम्हें पुकारती है, तुम्हारा पिता तुम्हें पुकारता है। कार्तिकेय महाराज वहां से भाग खड़े हुए, भागते भागते और कहाँ पहुंचे हैं? कार्तिकेय महाराज प्रदक्षिण वन में पहुंच गए। और प्रदक्षिण वन में जाकर के कार्तिकेय महाराज ने कठोर तपस्या की, और कठोर तपस्या करके अपने जीवन को वहीं पर विराम दिया। और कार्तिकेय महाराज वहीं पर विराजमान है। सभी देवता दर्शन करके और गणेश और सभी आशीर्वाद दे करके भोले बाबा सहित घर लौट आए। बोलो कार्तिकेय महाराज की। आज भी 6 मुख से कार्तिकेय महाराज
उसी वन में विराजमान है, प्रदक्षिण वन में, वही रह करके सभी देवताओं को दर्शन दिया करते हैं। तुलसीवंत भगवान की जय। यज्ञ में कार्तिकेय महाराज की पूजा कहाँ होती है? जहाँ यज्ञ होता है, यज्ञ में एक स्थान दिया जाता है स्कंद नाम का। तो यज्ञ में स्कंद भगवान का पूजन होता है। स्कंद भगवान कौन है? यही खड़ानंद भगवान है, जिनके 6 मुख हैं और भोले बाबा के प्रथम पुत्र हैं। स्कंद भगवान की जय। सभी ने दर्शन किया, दर्शन करके पुनः वापस लौट आए। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोलो नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोलो नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोलो नमः शिवाय। आज भोले बाबा वहां से लौट करके आए, कैलाश पर्वत पर कठोर समाधि लगा दी। समाधि लगाते लगाते भोले बाबा ने 5000 वर्ष आंखें नहीं खोली। 5000 वर्ष तक भोले बाबा आंखें बंद करके और अपने इष्ट देव का ध्यान करते रहे। 5000 वर्ष के बाद में जब भोले बाबा ने आंखें खोली तो माथे से तेज निकला, तेज। याद रखना, अगर कोई योगी पुरुष होगा, यदि कोई भगवान का सच्चा भक्त होगा, वो अगर तपस्या करेगा, भगवान के चरणों में योग करेगा, तो उसके मस्तिष्क पर तेज विराजमान होगा, तेज अलग से उसका तेज दिखाई देगा। भोले बाबा का इतना सुंदर स्वरूप को देख करके सभी देवता मुग्ध हो गए। भोले बाबा ने जब दृष्टि डाली तो सभी देवगण देवियां खड़े हैं दर्शन कर रहे स्वरूप का। भोले बाबा के मस्तिष्क से वीर था, वो इतना तेज बढ़ गया कि भोले बाबा ने उसे क्षीर सागर में गिरा दिया। और जैसे ही भोले बाबा का तेज क्षीर सागर में गिरा, वहां एक बालक पैदा हो गया और वो बालक इतनी जोर से रोने लगा, उसे कोई छुपाने वाला नहीं, रोए जा रहा है। ये आवाज सुनकर के तीनों लोगों में हाहाकार मिल गया, बाबा ये तुमने कैसे बालक को जन्म दिया है जो रुदन किए जा रहा है, चिंता नहीं है, ये कौन है? तो भोले बाबा ने कहा, ये मेरा ही पुत्र है, मेरे केस से पैदा हुआ है, मैंने समुद्र में गिरा दिया क्षीर सागर में, इसीलिए बालक बन करके आ गया। कौन शांत करे? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी चल करके पहुंचे, ब्रह्मा जी सामने पहुंचे, उस बालक को उठाया गोद में, और जैसे ही गोद में उठाया उस बालक ने ब्रह्मा जी को कसकर पकड़ा और जितनी जटाएं थी सब नोच ली ब्रह्मा जी की, दाढ़ी मूछ ब्रह्मा जी की जटाएं सब उस बालक ने नोच ली। और इतना कंठ गदगद हो गया, इतने कष्ट पकड़ लिया, ब्रह्मा जी रोने लगे, आंखों से आंसू निकल आए, बचाओ बचाओ, ये क्या आफत मैंने ले ली मोड़। जब ब्रह्मा जी चिल्लाने बार बार तो आंखों से आंसू निकले और उस बालक ने छोड़ा। नारद जी पहुंचे, नारद ने कहा, सभी ने कहा, ये बालक ब्रह्मा किसका पुत्र है? कहा जल में प्राप्त हुआ है, सागर आ गया निकल करके। सागर ने कहा, ब्रह्मदेव इस पुत्र को तुम अर्पण कर लो, तुम ले जाओ। कहा इसका नाम क्या होगा? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मैंने इस बालक को उठाया समुद्र से तो इसकी
इतनी जोर इसने हमारी जटाओं को खींचा, मेरे आंसू निकल आए, जल की धार बह गई, इसलिए इस बालक का नाम जलंधर रखता हूँ। बोलो ब्रह्मदेव महाराज, क्योंकि जब इस बालक को उठाया तो मेरी आंखों से जल की धार बह गई, इसलिए इसका नाम जलंधर हुआ, जलंधर नाम पड़ गया। अब जलंधर नाम पड़ गया, ब्रह्मा जी ने उसे पाला पोषा, धीरे धीरे बड़ा हुआ। ये गया और इसने जाकर के ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, पर्वत पर जाकर के जब ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, पुनः भगवान प्रकट हुए, कहा वरदान मांग लो। कहा मैं वरदान ये मांगता हूँ कि आपका भक्त बनूं, और जब भी मेरा जीवन इस संसार से समाप्त हो, मैं संसार से जाऊं, तो आप ये भक्त आपके यहाँ नारायण के हाथों ही मेरा उद्धार हो, ये मांग। आज वही जलंधर पालन पोषण बन के एक राजा हुआ। अब जलंधर का विवाह होना चाहता है। जलंधर ने तपस्या को पूर्ण किया। जलंधर का विवाह एक कालनेमी दैत्य था। कालनेमी दैत्य की कन्या है